नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी महाकुंभ की। रात 1:45 से 2 बजे की बात है जब प्रयागराज के महाकुंभ में लोगों ने बैरिकेडिंग से छलांग मारकर संगम तट पर जाने के लिए रेस लगा दी। रेस भी ऐसी जिसमें बीच में आंधी आए या तूफान या फिर इंसान रुकना नहीं है, सबको रौंदते हुए चले जाना है। क्योंकि दिन मौनी अमावस्या का है और आज के दिन नहीं डुबकी लगाई तो क्या किया, चाहे लगभग 14 लोगों की मौत हो जाए या लगभग 20 लोग घायल ही क्यों ना हो जाए। ताज्जुब की बात है कि श्रद्धालु आस्था की डुबकी में इतना खो गए थे कि उन्हें पैरों के नीचे से जान ही क्यों ना जा रही हो, कदम पीछे नहीं रोके गए। यहाँ तक कि श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए इतना बेचैन थे कि उन्होंने प्रशासन की आवाज तक नहीं सुनी। जहां पुलिस प्रशासन हाथ में माइक लेके चिल्ला रहे थे, सोए नहीं, उठे और स्नान करें, भगदड़ मच सकती है। इस चेतावनी के बाद भी रौंदे जाने वाले श्रद्धालु ढीठ की तरह पन्नी बिछाए जमीन पर सोते रहे और अंजाम आप सब जानते ही हैं। मैं बता दूं कि घाट पर मौजूद कमिश्नर विजय विश्वास पंत का अनाउंसमेंट करते एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो श्रद्धालुओं से कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ सोते रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो सोवत है वो खोवत है, इसलिए उठो और स्नान करो, सुरक्षित रहो। वो कह रहे हैं कि और भी लोग आएंगे तो भगदड़ मचने की संभावना है। जो लोग पहले आ गए हैं उनको पहले स्नान करके चले जाना चाहिए। वो लगातार अपील कर रहे हैं कि जो पहले आ गए हैं वो सोए नहीं बल्कि उठे और जल्दी स्नान करें। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। वहीं एक और वीडियो सामने आया है जो भगदड़ से थोड़ी देर पहले का है। इस वीडियो में स्नान के लिए पहुंचने वाले बैरिकेड लांघकर भागते नजर आ रहे हैं। मेला क्षेत्र के इस वीडियो में बेकाबू भीड़ आती भागती नजर आ रही है। दरअसल सही व्यवस्था के लिए सड़क किनारे बैरिकेड बनाए गए थे ताकि लोग सीधा सड़क पर चल सके, लेकिन आगे बढ़ने की होड़ में भीड़ ने बैरिकेड फलांगी और दौड़कर आगे भागने लगे। कुछ इसी तरह का वाक्य संगम के पास बुधवार तड़के का हो गया जब भीड़ आगे बढ़ने के चक्कर में भागने लगी और फिर भगदड़ मची और बड़ा हादसा हो गया। देखें वीडियो। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग हो रही है। आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग हो रही है। मौनी अमावस्या के पर्व पर अमृत स्नान के लिए हर कोई संगम नोस पर ही स्नान करता चाहता था। ऐसे में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जो लोग मौनी अमावस्या पर ही स्नान करने के लिए आए थे वो बैरिकेडिंग के किनारे पॉलिथीन बिछाकर लेटे हुए थे। प्रशासन ने सुबह 5 बजे से शुरू होने वाले विभिन्न अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए भी एक पूरा रास्ता रिजर्व किया था। बुधवार सुबह लगभग 1 बजे से भीड़ को जिस रास्ते से स्नान के लिए जाना था वहां भीड़ क्षमता से अधिक होने लगी। पुलिस प्रशासन इनको चिन्हित बैरिकेडिंग से ही घाट पर जाने और वापस करने की प्लानिंग में था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा होकर बेकाबू हो गई कि लगभग 1:45 बजे से 2 बजे के बीच लोग अनियंत्रित होकर बैरिकेडिंग कूदकर संगम जाने लगे। बैरिकेडिंग कूदकर जाने में लोग उन परिवारों पर गिर गए जो वहां सो रहे थे। इसके बाद लकड़ी की बल्ली टूटी तो भीड़ अचानक लोगों की रौंद कर बढ़ने आगे लगी। अब बात कर लेते हैं कि आखिर वो संगम नोस क्या है और उसके महत्व क्या है, जहां जाने के लिए लोग बेचैन थे। दरअसल संगम नोस प्रयागराज का एक पवित्र स्थल है जहां गंगा, यमुना और मितके नदी सरस्वती का मिलन होता है। इस स्थान को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है। साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए संगम नोस पर स्नान करना सबसे पवित्र और पुण्यदायक
माना जाता है। संगम नोस का नाम इसके आकार के कारण पड़ा। ये क्षेत्र हर बार महाकुंभ के दौरान बढ़ाया जाता है ताकि अधिक श्रद्धालुओं को स्नान की सुविधा दी जा सके। इस बार संगम नोस के क्षेत्र को इतना बड़ा किया गया था कि हर घंटे 2 लाख लोगों के स्नान की व्यवस्था की गई थी, जबकि 2019 के महाकुंभ में ये क्षमता 50,000 लोगों प्रति घंटे तक सीमित थी। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक मौनी अमावस्या के दिन देर रात संगम नोस पर श्रद्धालुओं की संख्या अचानक से बढ़ गई। लाखों लोग इस पवित्र स्थल पर स्नान करना चाहते थे, लेकिन भारी भीड़ के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। भीड़ प्रबंधन की कमी और श्रद्धालुओं के धक्का मुक्की के कारण भगदड़ मच गया। हालांकि सूचना मिलने के 5 मिनट बाद ही एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए पहुंच गई थी। यानी सुरक्षा टीम और प्रशासन ने अपना काम, अपनी जिम्मेदारी को समझा, लेकिन विपक्ष को कारण मिल गया कि वो महाकुंभ पर सेंध लगा सके। खैर, सरकार और प्रशासन क्योंकि अलर्ट थी, इसीलिए उन्होंने तुरंत अपना एक्टिव मोड दिखाया। दरअसल प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या स्नान पर मची भगदड़ और अव्यवस्था के कारण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर श्रद्धालुओं की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के चाकघाट थाना अंतर्गत यूपी-एमपी बॉर्डर पर हजारों श्रद्धालुओं की गाड़ियों को रोक दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर कहा, प्रयागराज में भीड़ अधिक होने के कारण आज रीवा जिले के चाकघाट थाना अंतर्गत सीमा पर हजारों श्रद्धालुओं के वाहन सीमा पर रुके हुए हैं। हमारे पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने, ठहरने और स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से संयम बनाए रखने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील भी की थी। इस घटना के होने के कारण राजनीति भी तेज हो गई। हालांकि सबसे पहला बयान सीएम योगी का जो आया, वो देखकर डरे हुए श्रद्धालु राहत में आ गए। दरअसल उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें। सीएम ने कहा कि मां गंगा के जिस घाट में के समीप है वहीं स्नान करें, संगम नोस की ओर जाने का प्रयास ना करें। दरअसल उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। सीएम ने कहा कि मां गंगा जिस घाट के समीप है वहीं स्नान करें, संगम नोस की ओर जाने का प्रयास ना करें। सीएम ने कहा, स्नान के लिए कई घाट बनाए गए हैं जहां स्नान किया जा सकता है। सीएम ने कहा, प्रशासन के निर्देशन और अनुपालन करें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, साथ ही किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। दूसरी ओर सीएम योगी को मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने पूरे मामले पर ब्रीफ किया। मेला प्रशासन ने सीएम को भगदड़ के कारणों की जानकारी दी। स्वामी राम भद्राचार्य ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वो भी सभी संगम में स्नान का आग्रह छोड़ दें और निकटतम घाट पर स्नान करें। लोग अपने शिविर से बाहर ना निकले, अपनी ओर एक दूसरे की सुरक्षा करें। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी प्रतिक्रिया सामने रखी, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज भगदड़ के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने कहा, आज की चुनाव सभा को संबोधित करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हम कुछ लोगों को खोना पड़ा, कई लोगों को चोट आई है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने का कामना करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावट आई है, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से लोग स्नान कर रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी एक्टिव नजर आए। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, महाकुंभ में हुए दुखद हादसे में अत्यंत व्यथित हूं। इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। प्रशासन घायलों को अस्पताल में उपचार दे रहा है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूं। जिस तरीके से घटना हुई, उसके बाद से सीएम योगी को लेकर विपक्ष हावी हो गया है। जहां कभी उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो कभी कह रहे हैं कि महाकुंभ को सेना को सौंप देना चाहिए। अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।